हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आपको पिछले लेक्चर में मैंने पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में बारबेरी प्लांट के ऊपर बेसिडियोस्पोर के इन्फेक्शन के बारे में बताया था। उसी इन्फेक्शियस स्टेज से आगे अगर हम स्टडी करें तो नेक्स्ट स्टेज आती है स्पर्मागोनियल स्टेज। जब एक बेसिडियोस्पोर बारबेरी प्लांट के लीफ के ऊपर जर्मिनेट करता है तो उसी लीफ के स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर प्रवेश कर जाता है और लीफ के स्टोमेटा के नीचे प्रेजेंट स्टोमेटल कैविटी में, सब स्टोमेटल कैविटी में ये रेमीफाई होकर के एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी कप को स्पर्मोगोनियम या पिक्निडियम कहते हैं। ये पिक्निडियम लीफ की अपर सरफेस पे ऐसे पैचेस के फॉर्म में दिखाई देता है जिनको कि एशिया कहते हैं। और अगर इसका हम सेक्शन काटें तो ये हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इस स्ट्रक्चर को पिक्निडियम कहते हैं या स्पर्मोगोनियम कहते हैं। ये स्पर्मोगोनियम बारबेरी प्लांट के लीफ की सब स्टोमेटल कैविटी में विकसित होता है। इस पिक्निडियम की वॉल से ये देखिए कुछ स्मॉल आउटग्रोथ्स दिखाई दे रही हैं जिनको कि पिक्नियोफोर्स कहते हैं और इन पिक्नियोफोर्स से ये पिक्निडिया या पिक्नियोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। जबकि एक दूसरे प्रकार के हाइफे इसमें और हैं जो कि पिक्निडियम की ओपनिंग से बाहर की तरफ भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सुअस हाइफे कहते हैं। ये फ्लेक्सुअस हाइफे हैं। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये एक पिक्निडियम कहलाता है और ये बारबेरी प्लांट के लीफ के अपर एपिडर्मिस के सबस्टोमेटल कैविटी में डेवलप होता है। इसी कैविटी में ये जो पिक्नियोफोर्स डेवलप हो रहे हैं, इन्हीं पिक्नियोफोर्स को स्पर्मेशियोफोर्स भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। स्पर्मेशियोफोर्स, ये स्पर्मेशियोफोर्स बहुत ही थिन एंड इलोंगेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये पिक्निडियम की वॉल से अराइज होते हैं। ये प्रोजेक्शंस पिक्निडियम वॉल के से अराइज होते हैं और पूरी कैविटी में पाए जाते हैं। इन आउटग्रोथ को स्पर्मेशियोफोर्स कहते हैं और ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती हैं और एक कॉम्पैक्ट पैलिसेड लाइक लेयर बना लेती हैं। प्रत्येक स्पर्मेशियोफोर्स से सक्सेसिव डिविजन्स द्वारा, यानी कि एक के बाद एक डिविजन्स द्वारा, ये एक के बाद एक डिवीज़न इसके न्यूक्लियस में होते हैं। इसके न्यूक्लियस के डिवीज़न द्वारा इसकी फ्री टिप पर एक नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स डेवलप होते जाते हैं और यही स्मॉल सेल जो हैं वो पिक्नियोस्पोर्स कहलाती हैं या इनको स्पर्मेशिया भी कहते हैं। तो ये अपनी फ्री टिप की तरफ एक यूनिन्यूक्लिएट स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती रहती हैं जो कि स्पर्मेशिया कहलाती हैं और इस स्पर्मेशिया में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मैच्योर स्पर्मेशिया स्पर्मागोनियल कैविटी में ही फॉल हो जाते हैं और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और ये ना तो बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं ना ही वीक प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है नेक्स्ट डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये देखिए एक स्पर्मेशियोफोर है, ये सारे स्पर्मेशियोफोर हैं और इनकी ये फ्री टिप है, ये टिप है और इस टिप के सिरे पर
एक आउटग्रोथ डेवलप होती है और इस आउटग्रोथ में न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाता है यहाँ पे, और फिर ये इसमें सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी प्रकार ये एक के बाद एक कई यूनिन्यूक्लिएट सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं जो कि स्पर्मेशियम कहलाते हैं। ये स्पर्मेशियम लेटर स्टेजेस में हवा द्वारा किसी दूसरे स्पर्म पिक्नीडियम तक भी पहुंच सकते हैं या अपनी ही कैविटी में फॉल डाउन हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, ये स्पर्मेशिया ना तो वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ना ही बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनका रोल आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में होता है, या कहना चाहिए डाइकैरियोटाइजेशन में होता है। इसके बाद हम देखते हैं पिक्नीडियम में ही एक और प्रकार के स्टेराइल हाइफे डेवलप होते हैं जिनको कि पेरीफाइसिस कहते हैं। पेरीफाइसिस, ये पेरीफाइसिस लॉन्ग डेलिकेट एंड स्टेराइल हाइफे होते हैं जो कि पिक्नीडियम के ऑस्ट्यूल के पास में डेवलप होते हैं, या कहना चाहिए ऑस्टियोल की जो नेक है वहाँ डेवलप होते हैं। यहाँ देख लेते हैं, आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, ये ओपनिंग को तो ऑस्टियोल कहते हैं और यहीं पे ये स्टेराइल हाइफे और डेवलप होते हैं। इन हाइफे को पेरीफाइसिस कहते हैं। ये पेरीफाइसिस इस पिक्नीडियम की वॉल से ऑस्टियोल के पास की पोजीशन से ही अराइज होते हैं और एक जगह जाकर के सेंट्रल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, और उसके बाद में ये बाहर की तरफ कर्व होकर के निकले हुए अवस्था में दिखाई देते हैं और ये ऑस्टियोल से बाहर प्रोजेक्ट दिखाई देने लगते हैं। पिक्नीडियम में इन पेरीफाइसिस एंड स्पर्मेशियोफोर्स के अलावा और जो प्रकार के हाइफे होते हैं वो हैं फ्लेक्सुअस या रिसेप्टिव हाइफे। फ्लेक्सुअस या रिसेप्टिव हाइफे, ये रिसेप्टिव हाइफे भी पिक्नीडियम में डेवलप होते हैं। ये भी हाइफे एडजेसेंट टू द ऑस्टियोल होते हैं और ये पेरीफाइसिस से कुछ नीचे की तरफ डेवलप होते हैं। ये फ्लेक्सुअस हाइफे सिलेंडर, डेलिकेट, सिलिंड्रिकल और ब्लंट फ्री टिप वाले होते हैं। ये हाइफे फ्लेक्सुअस हाइफे कहलाते हैं या रिसेप्टिव हाइफे कहलाते हैं। ये हाइफे सेप्टेट भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं और इनकी सेप्टम में एक सेंट्रल पोर भी होता है। नेचर ऑफ स्पर्मागोनिया एंड स्पर्मेशिया हैज़ लॉन्ग बीन अ डिबेटेबल पॉइंट। साइंटिस्ट के बीच में इसके नेचर को लेकर के काफ़ी विवाद रहा है। 1927 में क्रेजी, बुलर एंड उनके एसोसिएट्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि स्पर्मेशिया एक मेल गैमीट की तरह फंक्शन करता है और पिक्नीडियम में ही मौजूद फ्लेक्सुअस हाइफे की जो टिप्स होती हैं वो एक्चुअली ट्राइकोगाइन की तरह कार्य करती हैं और इस तरह फ्लेक्सुअस हाइफा लेट डेवलप होते हैं और ये स्पर्मेशिया द्वारा स्पर्मेटाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन ये स्पर्मेटाइजेशन अपोजिट स्ट्रेन के स्पर्मेशियम द्वारा होना चाहिए। सेम पिक्नीडियम के पिक्नियोस्पोर्स द्वारा या स्पर्मेशियम द्वारा फ्लेक्सुअस हाइफे का स्पर्मेटाइजेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पर्मेटाइजेशन क्या है। स्पर्मेटाइजेशन is the mechanism of plasmogamy in Puccinia. Mature spermatia exude from the ostiole of spermagonium
in a drop of sticky thick liquid called nectar. जो मैच्योर स्पर्मेशिया होते हैं वो स्पर्मागोनियम की ऑस्टियोल से एक स्टिकी थिक और लिक्विड नेक्टर द्वारा एग्ज्यूट होते हैं। इस नेक्टर में एक फ्रेगरेंस होता है और ये शुगरी नेचर की होती है, इसलिए ये दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और जो इंसेक्ट्स और या अदर फ्लाइज जो होती हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इस कारण जब ये इंसेक्ट्स इस पर बैठते हैं तो कुछ स्पर्मेशिया इनकी लेग्स में या प्रोबोसिस में स्टिक हो जाते हैं और फिर जब ये इंसेक्ट्स किसी दूसरी लीफ पे जाते हैं या उसी लीफ के दूसरे पिक्नीडियम पे जाते हैं जो कि अपोजिट स्ट्रेन का होना चाहिए, तो उसकी फ्लेक्सुअस हाइफे को अपने इस स्पर्मेशन द्वारा स्पर्मेटाइज कर देते हैं और इंसेक्ट्स की लेग्स में स्टिक्ड जो स्पर्मेशियम होते हैं वो रिसेप्टिव हाइफे द्वारा ले लिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि स्पर्मेटाइजेशन तभी होगा जब स्पर्मेशियम और फ्लेक्सुअस हाइफा अलग अलग स्ट्रेन्स के होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनकी इंटरवीनिंग वॉल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिज़ोल्व हो जाती है और स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस फ्लेक्सुअस हाइफे के थ्रू रिसेप्टिव हाइफा में पहुंच जाता है और जहां से ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगता है और माइसीलियम में सभी जगह पहुंच जाता है क्योंकि सेप्टा में पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर के थ्रू ये माइसीलियम में पहुंच जाता है और इस तरह से स्पर्मेशियल न्यूक्लियस रिसेप्टिव हाइफा के बेसल सेल तक पहुंच जाता है और बेसल सेल में ये दो न्यूक्लियाई आपस में साइड बाय साइड लाई कर लेते हैं और इनमें एक न्यूक्लियस माइनस स्ट्रेन का होता है जबकि एक न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन का होता है। इस तरह इस पेयर ऑफ न्यूक्लियाई को डाइकैरियन कहते हैं।